स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक का कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करेंट अफेयर के त्रैमासिक विशेषण के एक नए चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 प्रैक्टिस पेपर्स को करेंगे। टोटल 3 प्रैक्टिस पेपर इस बुक में दिया गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको 3 सेशन में, मतलब 3 एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस पेपर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, तो क्या है, विश्व की सबसे तेज़ 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अगला बात है इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C60 से किया है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के भू संकलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? केरला को। ठीक है, वेंकनाड केरला को क्या कहता है कि गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। आगे बात करते हैं कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क के ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और अगला है, भारत सरकार ने कब तक अटलांटिक में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो वर्ष 2029 तक। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया? इंदौर ने किया। ठीक है, इंदौर ने। आगे 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? बंगाल ने जीता। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो GSLV F-15 से NBS-2 किया है। आगे बात करते हैं कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे? तो NET माने न्यूट्रिनो हो गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, D गुकेश को चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह को भी चुना गया है। मनु भाकर को भी चुना गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली तटीय और बेटर पक्षी जनगणना कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो ठीक है, तो सोमालिया को चुना गया है। ठीक है, सोमालिया को। देखिए, पाकिस्तान ऐसे DSP ऐसे करके याद कर लेंगे ना, DSP-2G ऐसे करके थे। ठीक है, तो वही सोमालिया को चुना गया। आगे बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2025 में और उनके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिख दात परियोजना किस राज्य आपने? आगे बात करते हैं लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पद ने प्रदान किया, USA ने। आगे बात है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। आगे बात करते हैं खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया है? तारा और तेजस को। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 20वां क्या है कि दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑपरेशन शक्ति और क्या होता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो हम लोग का परमाणु परीक्षण था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान राजगोपाल चिदम्बरम का था। आगे बात करें ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। भारतीय रेलवे का 59वां रेलवे डिवीजन किसे बनाया गया है? जम्मू को बनाया गया है। महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की है? उत्तराखंड। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किस बीज में अंकुरण हो गया? लोबिया के बीज में अंकुरण हो गया है। ठीक है,
ठीक है ना। ये कारनामा चाइना करके दिखाया है, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। 26वां सवाल है कि भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है, ठीक है ना। मिजोरम में हुआ है, ठीक। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। आगे बात करते हैं कि तो ग्लोबल पावर इंडेक्स, पावर सिटी इंडेक्स, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है, शीर्ष स्थान किसको मिला है, लंदन को मिला है। आगे बात करते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे देश को चुना गया, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, ठीक है, तो सीबीआई से है, ठीक है। और 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, 2025 से सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, द ब्रूटलिस्ट को मिला है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है, ठीक है ना, असम में हुआ है। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुआ है, मलेशिया। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुआ है, मलेशिया के साथ। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया, इंडोनेशिया बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय को आधारशिला कहाँ रखी है, विशाखापट्टनम। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वी नारायणन को किया गया। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वी नारायणन को। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा, ठीक है, नई दिल्ली में। नई खोज के साथ कौन से देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बन गया है, चाइना बन गया है। आगे बात करते हैं कि क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला, दूसरा, ठीक है ना। साइबर अटैक में पहला क्या बोलते हैं कि दूसरा। आगे बात करते हैं ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी, ठीक है, गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक ने किया, ठीक है। आगे बात करते हैं हाउ इंडिया स्केल MTG20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है, अमिताभ कांत से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग, ठीक है, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 123वां स्थान मिला है, 123वां 1 2 3 123वां स्थान मिला है। हेलने पासवर्ड इंडेक्स 2025, ठीक है, 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है ना। हेलने पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 85वां स्थान मिला है, ठीक है। आगे बात करते, पहले 80वां था, 5 रैंक नीचे गिर के 85वां हो गया। आगे है कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई अंतिम आधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, ठीक है ना, वागसीर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चर्चा में रहे 32 मंजिला, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिले ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस एजेंसी से है, ब्लू ओरिजिन से है, ठीक है ना। चर्चा में रहे 32 मंजिले ऊंची ग्लेन रॉकेट का संबंध किस एजेंसी से है, ब्लू ओरिजिन, जो जेफ बेजोस का है ना, अमेजन के मालिक, उन्हीं का, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, क्या नाम है, ग्लेन रॉकेट। आगे बात करते हैं ग्लेन रॉकेट, ठीक है। और पैसिफिक ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इस वर्ष का को युवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। दक्षिण भारत की
पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोग दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, प्रयागराज में किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडमोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर में किया है। आगे बात करते हैं कि 20 डिग्री से -8 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिमकवच किसे विकसित किया है? DRDO ने किया है। ठीक है ना। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक नीमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? गिद्ध पर मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है ना। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है ना। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। ठीक है, मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया है? पुणे में। ठीक है, आगे बात करते हैं गान नगाई ये उत्सव कहाँ हुआ है? मणिपुर में। पैसा रहेगा तो सब गाना नगाना सब होगा। ठीक है, तमिलनाडु के कुडमकुलम पर परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया? रूस ने। आगे बात करते हैं कि ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को। ठीक है, अभी तेहरान है, बाद में मकरान बन जाएगा। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पहली में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? अजीत कुमार मोहंती। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, चराई देव मोइदम जो कि असम का है। ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला। आगे बात करते हैं कि ICAR NBAGR हरियाणा ने से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। आगे बात करें डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का। ठीक है, पार्लियामेंट पावर क्या बोलते हैं कि फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? जगदीश धनखड़ जी ने किया है। तो ठीक है, डॉक्टर KS चौहान। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया है? डेविल स्ट्राइक किया। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने डेविल स्ट्राइक किया। इंडीचीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी? ठीक है ना। आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश चर्चा में रहे। भागवास का संबंध किससे है? स्वान ड्रोन विरोधी सिस्टम है। आगे बात करते हैं भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया? ठीक है ना। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसे? तो देखिए पिक्सेल और क्या होते हैं स्पेसएक्स की मदद से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किससे लॉन्च हुआ है? तो पिक्सेल हो गया। ठीक है, पिक्सेल और स्पेसएक्स दोनों एशियन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? एशियन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ प्रारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल में। आबाद करते QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं इसरो ने किसे तीसरा लैंड लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? श्रीहरिकोटा। कहाँ? श्रीहरिकोटा। आगे बात करते हैं PM म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। PM म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को किया गया। आगे बात करते हैं ICC
अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ठीक है 2025 कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में। 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। आगे बात करते हैं कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो देखिए प्रोफेसर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम टेक्नोलॉजी में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? यूएई। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? यूएई। आगे बात करते हैं, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? इंडोनेशिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे। वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से? अंडमान निकोबार। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? ठीक है ना, पंकज मिश्रा जी से है। ठीक है ना, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? पंकज मिश्रा। फोर्ब्स की बिलियनर सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एलन मस्क को। आगे बात करते हैं कि विश्व ब्लॉक का नौवां भारतीय देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। आगे बात करते हैं कि 9वां सदस्य ना। आगे बात करते हैं 75 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बात करते हैं वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत को 7वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि तोप प्रणाली टार्जन 155 तोप प्रणाली टार्जन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? फ्रांस। तोप प्रणाली टार्जन ठीक है, तो प्रणाली टार्जन 155 की भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? टार्जन 155 का क्या बोलते हैं कि फ्रांस के द्वारा ठीक है ना सहयोग से। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10वां वर्षगांठ कब मनाया? 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी को। ठीक है, 10वां माने कि 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी को 2015 में। आगे बात करते हैं किशन गंगा और रतले परियोजना जम्मू कश्मीर का परियोजना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इनकोइस को। आगे बात करते हैं कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। मिजोरम। ठीक है ना, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम हो गया। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है ना, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से किसे क्रिस्टल अवार्ड से। ठीक है, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डायने वॉन हो गया, रिकेन यामामोटा हो गया, डेविड बेकहम तीनों है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने किया? ठीक है ना, USA। ठीक है ना, OECD डील से बाहर होने का घोषणा किस देश ने किया है? USA। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला उदयपुर हो गया। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का उदयपुर हो गया। और नहीं, उदयपुर राजस्थान का उदयपुर। और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया। दोनों इंदौर और उदयपुर। आगे बात है 26 जनवरी 2025 की कौन सी गणतंत्र दिवस मनाएगी? 76वां। आगे बात है मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वासुदेव नायर को किया गया। ओसामू सुजुकी को किया गया। शारदा सिन्हा बने। उपयुक्त सभी को किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में
ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया तो जैनिक सिनर। आगे बात करते हैं बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गया आज का 100 क्वेश्चन हो गया और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। ठीक है, फिर इसके आगे है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।